सबसे पहले आपको बता दें, मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण पर आज भी सुनवाई। चोकसी के प्रत्यार्पण पर आज फैसला आ सकता है। डोमिनिका सरकार ने कोर्ट में प्रत्यार्पण करने की सिफारिश की। भारतीय जांच एजेंसियों की टीम डोमिनिका में मौजूद है। मेहुल चोकसी की पत्नी ने सभी आरोपों को गलत बताया है, लेकिन लगातार उसके बाद भी इंतजार आज के फैसले पर हो रहा है। आज अदालत में जो फैसला आता है, क्या उसके बाद मेहुल चोकसी का वकील ऊपरी अदालत की तरफ रुख करेगा? क्या डोमिनिका से सीधा भारत लाना आसान होगा? क्या डोमिनिका से पहले एंटीगुआ सौंपा जाएगा मेहुल चोकसी और फिर वहां से भारत आएगा? क्योंकि लगातार 8 सदस्यों की जांच एजेंसियां हमारी इस पूरे मामले में लगी हुई है। वो अधिकारी पहुंचे हुए हैं, डोमिनिका में इस वक्त मौजूद हैं, तमाम दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं, जो लगातार ये कोशिश में है कि मेहुल चोकसी की नागरिकता बरकरार है। इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला से। मनीष, जिस तरीके से अगर हम प्रत्यार्पण संधि की बात करें तो वो एंटीगुआ के साथ तो है, डोमिनिका के साथ नहीं है, और ना होने की वजह से क्या यहाँ पर पेच फंस सकता है? थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है। या बिल्कुल, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन तभी होता है जब दो देशों के बीच इस तरीके की कोई संधि होती है। लेकिन कई बार संधि ना भी हो और वहाँ की सरकार कोई भी हो, सीधा वो फैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सरकार के पास राइट होता है कि वो इस तरीके के फ्यूगिटिव को, जिस तरीके से मेहुल चोकसी है, उसको उसके देश में वापस भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, क्योंकि मामला लीगल हो चुका है। एंटीगुआ में जहाँ पर केस चल रहा है, उसके एक्सटेंशन और उसके साथ ही उसकी सिटीजनशिप के इशू जो अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने चैलेंज किया इशू। और कल भी हमने जिस तरीके से दिखाया, खुद के उन्होंने कहा था जो मेहुल चोकसी है उसके संबंधित उससे कुछ फैक्ट्स पाए हुए हैं। तो यहाँ पर मनीष, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है। इस तकनीकी दिक्कत को दुरुस्त कराते हैं, आपके पास फिर से आएंगे और जानकारी जुटाएंगे। लेकिन आज से ठीक 1 महीने पहले, यानी कि 3 मई, जब बंगाल हिंसा की आग में सुलग रहा था, सैकड़ों घर लूट लिए गए। लेकिन आपको उससे पहले हम एक बार फिर से बता दें, मेहुल चोकसी से जुड़ा मामला जो है, इस पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारतीय समय अनुसार सुबह के 9 बजे, यानी कि इस वक्त अब से कुछ देर में वहां पर सुनवाई शुरू हो सकती है। और क्या कुछ फैसला अदालत की तरफ से लिया जाता है, इसका इंतजार सभी को है। मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण को लेकर आज होगा बड़ा फैसला। बुधवार को पूरी नहीं हो सकी सुनवाई, आज फिर सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान व्हील चेयर पर पेश हुआ चोकसी। हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बुधवार को उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के आरोप का जवाब देने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। नीली टी-शर्ट और काली शॉर्ट्स में व्हील चेयर पर मजिस्ट्रेट के सामने मेहुल चोकसी पेश हुआ। इससे पहले दिन में डोमिनिका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी स्टीफेंस ने व्यवसायी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर लगभग 3 घंटे की सुनवाई के बाद एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश करने का आदेश जारी किया, जिसने दावा किया था कि उसे पड़ोसी एंटीगा और बारमूडा से अपहरण कर लिया गया था और जबरदस्ती डोमिनिका लाया गया। जी न्यूज से बातचीत में मेहुल चोकसी की पत्नी ने अपहरण की ही बात कही है। मैम, एंटीगा में आपके हस्बैंड हैं, तो वहाँ से वो डोमिनिका क्या करने के लिए गए? My husband was kidnapped on Sunday, 23rd May at about 5:30. वो उनके खुद के बल पर नहीं गए हैं, उनका किडनैपिंग हुआ है। अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान आखिर क्या हुआ। कोर्ट में मेहुल चोकसी के वकील ने कहा कि वो डोमिनिका में सुरक्षित नहीं है। एंटीगा वापस लौटने की जो भी कीमत हो चुकाने को तैयार है। उन्हें वापस एंटीगा और बारमूडा भेज दिया जाना चाहिए। वहीं डोमिनिका की सरकार ने कहा कि चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सही नहीं है, क्योंकि उसने अवैध रूप से डोमिनिका में प्रवेश किया और बाद में हिरासत में लिया गया था। मेहुल की याचिका सुनवाई के लायक नहीं है।
और मेहुल को भारत को सौंप दिया जाए। इस पर मेहुल चौकसी के वकील ने कहा कि उनका एंटीगा के जॉर्डली हार्बर से अपहरण कर लिया गया और लगभग 100 समुद्री मील दूर एक गांव पर डोमिनिका लाया गया। इस पूरे मामले में चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि जिस महिला से पूछताछ की जा रही है वो उसकी प्रेमिका नहीं है। उसने कहा कि महिला उसे जानती थी और उसके साथ घूमने जाती थी। उसने कहा कि चौकसी का भारतीय और एंटीगा जैसे दिखने वाले लोगों ने अपहरण कर लिया था जब वो महिला से मिलने गया था। ये भी बताया जा रहा है कि एक महिला मित्र थी जिनके साथ वो गए थे डोमिनिका। एक बाबरा करके लड़की थी जिसका फोटो आप रन कर रहे हैं, वो करेक्ट फोटोज नहीं है। वो लेडी के साथ वो कभी कभी वो उनको ज्वाइन करती थी चलने में और कभी डिनर या लंच लेते थे। वो जब भी एंटीगा आती थी, वो अगस्त में हमारे सामने के पड़ोस में रही थी और तभी मेरे हस्बैंड जब भी चलते थे तो वो वॉक में साथ में ज्वाइन होती थी। जैसे कोई भी पार्क में हम लोग चलते हैं, दूसरे लोग भी उनको पहचानते हैं जो साथ में कभी चलते थे या चलने में देखा है। वो एक वीक 2 वीक के लिए ऐसे एंटीगा आती थी। तो अगस्त में आई थी, अप्रैल में आई थी और अभी मई में आई। और वैसे नॉर्मल रूटीन के हिसाब से वो लोग चलते थे। फ्राइडे और सैटरडे मेरे हस्बैंड ने बोला बीच पे चलते हैं, तो वो साउथ बीच पे गए। वहाँ पे पब्लिक बहुत रहती है, तो वो जरा वो थी। और देन आफ्टरवर्ड संडे को उसको बहुत डेसोलेट बीच पे जाना था। मेरे हस्बैंड ने ना बोला कि चलो हम लोग डिनर पे जाएंगे। संडे था। अब मेहुल चौकसी पर फैसला आ जा सकता है। डोमिनिका की एक कोर्ट में चौकसी के केस की सुनवाई बुधवार स्थगित कर दी गई। इसे आज जारी रखा जाएगा। चौकसी के वकील का दावा है कि जज ने अपना फैसला लिख लिया है, जो गुरुवार को सुनाया जाएगा। भारत के भगोड़े और घोटालेबाज कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए देश की 8 सदस्यीय टीम डोमिनिका में डेरा डाले हुए है। ईडी, सीबीआई समेत 2 सीआरपीएफ के कमांडो भी इस टीम का हिस्सा है। डोमिनिका पहुंची इस टीम के पास मेहुल चौकसी से जुड़े तमाम कागजात मौजूद हैं। डोमिनिका की सरकार ने भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि चौकसी को प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। ऐसे में अगर आज मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि चौकसी नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ का घोटाला करके भाग गया था। जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.